Hello students, today we will discuss our fourth chapter of science for class 5th. Chapter name is the nervous system. Nervous system के बारे में पढ़ेंगे इस chapter में. We will study about, identify and describe the functions of the different parts of the nerve system, structure of nerve cell, role of different types of nerves, reflex action, and about our sense organs and their care. Let us start. You learned in the previous class that a cell is the smallest living part of our body. हमने पिछली क्लास में पढ़ा ही हुआ है कि सेल हमारी बॉडी का सबसे छोटा पार्ट है. सेल्स वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप्स आर कॉल्ड टिश्यूज़. और जो बहुत सारे सेल इकट्ठे होकर काम करते हैं तो उन्हें बोलते हैं टिश्यू. सेल से क्या बनता है? टिश्यू. ईच काइंड ऑफ टिश्यू डज नॉट सर्टेन जॉब. टिश्यूज वर्किंग टुगेदर टू फॉर्म बॉडी पार्ट्स कॉल्ड ऑर्गन्स. देखो आगे ये टिश्यूज़ इकट्ठे होकर काम करते हैं तो उनका क्या बनता है? एक ऑर्गन. सेवरल ऑर्गन वर्किंग टुगेदर टू डू वन जॉब मेकअप द बॉडी सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम. आगे ऑर्गन्स को मिला के क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम. सबसे पहले स्मॉलेस्ट पार्ट है सेल. सेल्स, बहुत सारे सेल मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू. बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन. और ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम. सेवरल सिस्टम वर्क टुगेदर एज अ टीम इन दी बॉडी. हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम काम कर रहे हैं एक टीम की तरह. वट मेक्स दिस पॉसिबल? ये कैसे पॉसिबल है? हाउ आर यू एबल टू सी, हियर, स्मेल, फील, थिंक एंड लर्न? आप कैसे देख पाते हो, सुन पाते हो, किसी चीज़ की स्मेल ले पाते हो, फील कर सकते हो, सोच सकते हो या कुछ याद कर सकते हो? ऑल दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ द नर्वस सिस्टम. ये सारा किसकी वजह से पॉसिबल है? क्यों संभव है? ये नर्वस सिस्टम की वजह से. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ द बॉडी. ये हमारा बहुत ही ज़रूरी सिस्टम है बॉडी का. इट मेक्स अस अवेयर ऑफ आवर सराउंडिंग. ये हमारी इर्द गिर्द हमें अवेयर रखता है. इट कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल द वर्किंग ऑफ ऑल द अदर सिस्टम ऑफ द बॉडी. ये हमारे बॉडी में जितने भी काम हो रहे हैं उन्हें कोऑर्डिनेट करता है, उन्हें चलाता है और उन्हें कंट्रोल भी करता है. द नर्वस सिस्टम. द नर्वस सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ 3 मेन पार्ट. इसके 3 मेन पार्ट हैं हमारे नर्वस सिस्टम के. ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स. हमारी सबसे पहले पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में. द ब्रेन इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी. हमारी बॉडी को कंट्रोल करने वाला कौन है? हमारा ब्रेन. नेक्स्ट पेज पे आते हैं. द ब्रेन परफॉर्म ऑल दिस फंक्शन बाय रिसीविंग एंड सेंडिंग मैसेज टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. हमारी बॉडी से मैसेज लेता भी है और हमारी बॉडी को मैसेज सेंड भी करता है. लेट अस लर्न मोर अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन. अब ब्रेन के पार्ट पढ़ेंगे हम. ब्रेन इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. कौन कौन से हैं? द सेरिब्रम, द सेरिबिलम और मेड्यूला, और इसे ब्रेन स्टेम भी बोलते हैं. सबसे पहले पढ़ेंगे सेरिब्रम. सेरिब्रम इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन विच लुक्स लाइक अ वॉलनट. इट हैज़ मैनी ग्रूव्स एंड फॉल्स ऑन इट्स सरफेस. ये सबसे हमारी ब्रेन का बड़ा पार्ट है जो है वो सेरिब्रम. और ये एक वॉलनट मीन्स वो नहीं होता अखरोट, उसकी तरह इसकी होती है शक्ल, वैसा ही दिखता है. और सरफेस पे बहुत सारी फॉल्स होते हैं. दी सेरिब्रम कंट्रोल आवर एबिलिटी टू थिंक. ये किस किस चीज़ को कंट्रोल करता है? देखो ये हमारी लर्निंग को, हमारी थिंकिंग को, हमने क्या डिसाइड करना है, हमें हमारी याद रखने की शक्ति, हमारे ड्रीम्स और हमें क्या फील होता है किस टाइम पे, ये कंट्रोल करता है सब काम. दी सेरिब्रम ऑल्सो रिसीव एंड इंटरप्रिएट इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर सेंस ऑर्गन्स. ये हमारी सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन लेता भी है और वापस भी भेजता है. इट ऑल्सो कंट्रोल आवर वॉइस. ये हमारी वॉइस को भी कंट्रोल करता है कि हमने किस टाइम पे क्या चीज़ बोलनी है क्या नहीं. हम सोच समझ के बोलते हैं तो ये कौन हेल्प करता है? हमारा सेरिब्रम. दी सेरिब्रम. सेरिबिलम नेक्स्ट पार्ट है. सेरिबिलम लाइज बिलो दी सेरिब्रम. ये सेरिब्रम के नीचे ही होता है. ये आप पिक्चर में देख सकते हो. ऊपर वाला पार्ट है सेरिब्रम, नीचे वाला है सेरिबिलम. इट इज़ स्मॉलर दैन दिस. ये सेरिब्रम से छोटा होता है. सेरिब्रम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ऑल वॉलेंट्री मूवमेंट सच एज वॉकिंग, रनिंग. देखो 2 तरह के एक्शंस होते हैं, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री. वॉलेंट्री एक्शंस वो होते हैं जैसे कि जो हम अपनी इच्छा से करते हैं, जैसे कि वॉकिंग, रनिंग, डांसिंग, पेंटिंग. ये सब चीज़ों को कंट्रोल कौन करता है? सेरिबिलम. इट कंट्रोल द एक्शंस ऑफ मसल एंड कीप बैलेंसिंग द बॉडी. और हमारे मसल्स को कंट्रोल करता है, हमारे बॉडी के बैलेंस को बना के रखता है. नेक्स्ट पेज है मेड्यूला. थर्ड इज़ मेड्यूला या ब्रेन स्टेम भी बोल सकते हैं इसे.
Medulla is located below the cerebellum. It controls the brain to spinal cord. It controls all the involuntary actions such as breathing, sneezing, coughing, vomiting, swallowing, or muscle movement in the digestive system. It controls heartbeat. Medulla is active even when we are asleep. ये क्या करता है, हमारे ब्रेन, हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है और हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस मैंने पहले ही बताए हैं, जो हमारी इच्छा के बिना चीज़ें होती हैं, जैसे कि ब्रीथिंग, स्नीजिंग, कफिंग, ये हम अपनी मर्ज़ी से तो नहीं करते ना, ये काम अपने आप ही होते रहते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, या बाहर भी। तो हमारी हार्ट बीट को भी ये करता है कंट्रोल। मेड्यूला इज़ एक्टिव इवन व्हेन वी स्लीप, ये तब भी काम करता रहता है जब हम सोए होते हैं, ब्रेन स्टेम। नेक्स्ट है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड इज़ अ थिक सिलेंडर ऑफ नर्व्स टिश्यू, ये एक मोटी मतलब बंडल है नर्व्स का। इट प्रोटेक्ट बाय द सेरिबेलम कॉलम, और ये किसके द्वारा सुरक्षित है, सेरिबेलम कॉलम। इट इज़ कनेक्टेड टू द ब्रेन, ऊपर हमारे ब्रेन तक जुड़ी होती है और नीचे हमारी हिप तक। मैसेज ट्रैवल फ्रॉम ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड देन ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। सबसे पहले मैसेज आते हैं ये हमारी ब्रेन कॉर्ड तक, स्पाइनल कॉर्ड तक, उसके बाद पूरी बॉडी में जाते हैं। सिमिलरली इनकमिंग मैसेज एंटर द स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड देन ट्रैवल अप टू द अवर ब्रेन। और वैसे ही जैसे दिमाग से हमारी स्पाइनल कॉर्ड तक और हमारी पूरी बॉडी तक पहुंचते हैं, वैसे ही हमारी पूरी बॉडी से चीज़ें इकट्ठी होकर हमारी स्पाइनल कॉर्ड तक आती हैं और उसके बाद हमारे ब्रेन तक मैसेज पहुंचते हैं। नेक्स्ट है नर्व्स। द नर्व्स, ऑल द पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम इज फॉर्म्ड ऑफ स्पेशल सेल कॉल्ड नर्व सेल। देखो जितने भी नर्वस सिस्टम के हमारे पार्ट है ना, सारे ही कुछ सेल से मिलके बने होते हैं। वो कौन से सेल होते हैं, नर्व सेल, और उन्हें न्यूरॉन भी बोलते हैं, न्यूरॉन्स। ईच नर्व सेल हैज़ फॉलोइंग 3 पार्ट्स। अब जो नर्व सेल है उसके 3 पार्ट हैं, सेल बॉडी, स्मॉल फाइबर कॉल्ड डेंड्राइट्स विच कम आउट फ्रॉम द सेल बॉडी, डेंड्राइट्स होता है इसका सेकंड पार्ट, और लॉन्ग फाइबर कॉल्ड एक्सॉन विच एक्सटेंड फ्रॉम वन एंड टू द सेल बॉडी, ये इसका थर्ड पार्ट है, एक्सॉन। ये पिक्चर में देखो नर्व सेल बना हुआ है, डेंड्राइन फर्स्ट पार्ट, सेल बॉडी सेंटर वाला, और एक्सॉन। Nerves are the bundles of nerve cells spread throughout the body. Nerve carry signal to and from spinal cord and the brain. ये जो नर्व्स हमारी होती है ना, नाड़ियाँ हमारी जो हमने सुना हुआ है, ये हमारे सिग्नल्स प्रोवाइड करती हैं ब्रेन से मैसेज पूरी बॉडी तक और पूरी बॉडी से ब्रेन तक। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, टाइप ऑफ नर्व्स। आगे इनकी भी टाइप्स हैं। सेंसरी नर्व्स कौन सी होती हैं, सेंसरी नर्व्स कैरी मैसेज फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। हमारे सेंस ऑर्गन से मैसेज लेके हमारे ब्रेन तक पहुंचाती हैं। दीज मैसेजेस आर प्रेशर, टेम्परेचर, स्मेल, टेस्ट और कलर, ये वाले मैसेजेस। आगे है मोटर नर्व्स, कैरी मैसेज फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू द मसल्स एंड ग्लैंड्स। हमारे ब्रेन से लेके बाकी पूरी बॉडी तक पहुंचाती हैं ये मोटर नर्व्स। दीज मैसेज टेल्स मसल्स एंड ग्लैंड व्हाट टू डू, ये वाले मैसेज। आगे है मिक्स्ड नर्व्स। These nerves carry message to brain and spinal cord and also bring message from the brain. ये दोनों काम करती हैं, ये हमारे ब्रेन से पूरी बॉडी तक भी पहुंचाती हैं मैसेज और पूरी बॉडी से भी ब्रेन तक, ये दोनों काम तो करके नहीं बोला गया है, मिक्सड। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एक्शंस। व्हाट वी डू इफ़ वी एक्सीडेंटली टच अ वेरी हॉट कप ऑफ टी। एक गर्म चाय को कप को हम पकड़ते हैं तो क्या होता है एकदम से, यू विद्रो डू योर हैंड इमीडिएटली विदाउट इवन थिंकिंग। अपना हाथ हम एकदम से पीछे खींच लेते हैं बिना कुछ सोचे समझे। सच एक्शंस दैट हैपन ऑटोमेटिकली विदाउट आवर थिंकिंग आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शंस। वो वाले एक्शंस जो हमारे सोचे समझे बिना अपने आप ऑटोमेटिक है, अपने आप ही हो जाते हैं, उन्हें बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस। रिफ्लेक्स एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन स्टेम। इन्हें 2 चीज़ें कंट्रोल करती हैं, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन स्टेम। कैन यू टच अ हॉट ऑब्जेक्ट, द मैसेज आर सेंड बाय अ स्पाइनल कॉर्ड। जब भी हम किसी गर्म चीज़ को पकड़ते हैं तो हमारी जो है स्पाइनल कॉर्ड वो मैसेज भेजती है। द सेंसरी नर्व फ्रॉम स्किन कन्वे द मैसेज द हाई टेम्परेचर टू द स्पाइनल कॉर्ड। जो हमारे सेंसरी नर्व्स हैं वो हमारी मैसेज कहाँ तक भेजती हैं, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड सेंड इंस्ट्रक्शन थ्रू द मोटर नर्व टू द मसल्स ऑफ हैंड टू विदड्रॉ। जो फिर दोबारा स्पाइनल कॉर्ड है वो हमारे नर्व्स को मैसेज भेजती हैं और एकदम से हम अपना हैंड जो है वो पीछे खींच लेते हैं। ब्लिंकिंग ऑफ आइज, स्नीजिंग, कफिंग, वॉमिटिंग, विदड्रॉवल ऑफ फुट व्हेन वी स्टेप ऑन अ शार्प ऑब्जेक्ट एक्सीडेंटली आर एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शंस।
हमारी ये कुछ रिफ्लेक्स एक्शंस की एग्जांपल्स दी हुई हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक आवर सेंस ऑर्गन्स। हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स है, यू नो, आइज़, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन। सबसे पहले हमारी आइज़। आवर आइज़ आर द ऑर्गन ऑफ साइट, आईलिड्स एंड आईलैशेस प्रोटेक्ट आवर आइज़ फ्रॉम द डर्ट एंड डस्ट। हमारा देखने के, हम चीज़ों को किसके ज़रिए देख सकते हैं? हमारी आइज़ से। और हमारे जो ऊपर आई लिड्स और आई लैशेज़ होते हैं, ये हमें डस्ट वगैरह से बचाते हैं कि हमारे आइज़ में डस्ट वगैरह ना जाए। डिफरेंट पार्ट्स इसके पड़ते हैं। कॉर्निया, इट इज़ फ्रंट ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द आई, लाइट एंटर द आई थ्रू द कॉर्निया। कॉर्निया के ज़रिए हमारे ये ट्रांसपेरेंट एक तो पार्ट होता है हमारा ऊपर, और इसके ज़रिए हमारी लाइट अंदर जाती है। आइरिस, the colored circle in the eye is called the iris. It controls the amount of light that enter our eyes. This iris gives color to the eyes. इरिस देखो, हमारी आंखों का कलर किन्हीं का ब्लैक होता है, किन्हीं का ब्राउन होता है, किन्हीं का कैसे होता है ना, ब्लू भी होता है। तो वो होता है इरिस, जो हमारी लाइट को कंट्रोल करता है। प्यूपिल, अ ब्लैक स्पॉट इन सेंटर ऑफ आई। हमारी एक आई के सेंटर में ब्लैक कलर का होता है ना, उसे प्यूपिल बोलते हैं। इट इज़ ओपनिंग थ्रू विच लाइट एंटर। ये जब ओपन हो, जब लाइट एंटर करती है। ऑप्टिक नर्व, दिस नर्व कैरीज मैसेज फ्रॉम आई टू द ब्रेन। ये हमारी मैसेज भेजती हैं आई टू ब्रेन तक। हमारी आँख ने जो चीज़ देखी वो हमारे ब्रेन तक लेके जाना, वो काम करती हैं ऑप्टिक नर्व। केयर ऑफ आई, केयर कैसे करनी है इनकी? आइज़ आर वेरी सेंसिटिव ऑर्गन, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू। ये हमारे लिए एक तो सेंसिटिव है बहुत, बारी हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी बहुत हैं, तो हमें इनकी केयर भी करनी चाहिए। क्लीन योर आइज़ विद कोल्ड वाटर एवरी डे। ठंडे पानी से वॉश करना चाहिए। डू नॉट रीड एनी मूविंग कार और बस। रीड किसी चलती हुई बस में, कार में नहीं पढ़ना चाहिए। डू नॉट रीड इन डिम और वेरी ब्राइट लाइट, ना तो कम रोशनी में ना ज़्यादा रोशनी में पढ़ना चाहिए। डू नॉट वॉच टेलीविज़न फॉर लॉन्ग एंड सिट एट लीस्ट 6 feet अवे फ्रॉम इट। ज़्यादा टीवी नहीं, लंबे समय तक टीवी नहीं देखना चाहिए, और कम से कम एट लीस्ट 6 feet दूर बैठना चाहिए हमें अपने टीवी से। डू नॉट रब योर आइज़ विद डर्टी हैंड्स। गंदे हाथों से अपनी आइज़ को साफ़ नहीं करना चाहिए। इफ़ एडवाइज बाय डॉक्टर, यूज़ सूटेबल स्पेक्टिकल्स। डॉक्टर के द्वारा हमारा चश्मा हमें लगता है वो लगाना चाहिए अगर किसी की आई साइट वीक है तो। सी ए डॉक्टर इमीडिएटली इफ़ यू हैव पेन और इरिटेशन इन आइज़। डॉक्टर को दिखाना चाहिए अगर हमारी आइज़ में कुछ इरिटेशन या पेन वगैरह है तो। डू नॉट यूज़ मोबाइल फ़ोन, आईपैड एंड लैपटॉप फॉर लॉन्ग टाइम। लंबे समय के लिए मोबाइल फ़ोन का यूज़ नहीं करना। ईट फूड विद रिच इन विटामिन ए। जिसमें विटामिन ए है वो वाला फूड ज़्यादा खाओ, क्योंकि हमारी आंखों के लिए ये बेस्ट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कैरेट में पपाया, मैंगो, ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क, एग्स टू प्रिवेंट आइज प्रॉब्लम। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ईयर्स। द ईयर्स आर द ऑर्गन्स ऑफ हियरिंग। ये हमारे सुनने के काम आते हैं। दे ऑल्सो हेल्प अस टू कीप अवर बैलेंस। एंड ईयर हैज़ 3 मेन पार्ट, एक्सटर्नल, मिडल और इंटरनल। 3 पार्ट हैं इसके। एक्सटर्नल ईयर कंसिस्ट ऑफ पिन्ना एंड ऑडिटरी कैनल। ठीक है, एक्सटर्नल के ये 2 पार्ट हैं। द साउंड वेव्स कंट्रोल बाय द पिन्ना ट्रैवल थ्रू द ऑडिटरी चैनल एंड स्ट्राइक द ईयर ड्रम। जो हमारी साउंड वेव्स हैं वो कहाँ पे कलेक्ट होती हैं? आकर पिन्ना पे, उसके बाद ऑडिटरी चैनल से जाके ईयर ड्रम पे स्ट्राइक होती हैं। द ईयर ड्रम इज़ कनेक्टेड टू द मिडल ईयर। आगे जो हमारा ईयर ड्रम है ना, हमारे कान का पर्दा, वो आगे मिडल ईयर से कनेक्ट होता है। विच हैज़ 3 टिनी बोन्स। उसकी 3 हड्डियाँ होती हैं छोटे छोटे। These bones carry the sound waves to the cochlea of the internal ear. ये वहाँ तक भेजता है कि from the cochlea sound waves are carried to the brain by the auditory nerves. यहाँ ये auditory nerves के ज़रिए वहाँ तक ये sound waves पहुँचती हैं। केयर कैसे करनी है इसकी? अवॉइड हीयरिंग लाउड। ज़्यादा ऊँची आवाज़ नहीं सुननी। कंसल्ट अ डॉक्टर इन अ केस ऑफ ईयर एच। कानों में दर्द है तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नेवर यूज़ ए मैच स्टिक और हेयर पिन टू क्लीन योर ईयर। किसी भी पिन वगैरह के साथ कभी भी हमने कान साफ नहीं करने। यूज़ ईयरबड्स टू क्लीन योर ईयर रेगुलरली। ईयरबड का यूज़ करना है जब भी हमने कान साफ करने हैं। नेक्स्ट है नोज़।
नोज़ इज़ द ऑर्गन ऑफ स्मेल, स्मेलिंग के काम आता है। डस्ट पार्टिकल एंटर आवर नोज़ अलॉन्ग विद एयर वी ब्रीथ इन। देखो डस्ट पार्टिकल हमारे नोज़ के साथ जब हम सांस लेते हैं तो अंदर चले जाते हैं। द इनर लाइनिंग ऑफ द नोज़ हैज़ अ स्मॉल हेयर विच ट्रैप डस्ट पार्टिकल एंड फिल्टर द एयर। हमारे नाक के अंदर छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, वो हमें डस्ट से बचा के रखते हैं। द अपर पार्ट ऑफ द नोज़ हैज़ द नर्व सेल विच फॉर्म ऑल्फैक्टरी नर्व्स। ऊपर हमारे नोज़ के पार्ट के जो नर्व सेल होते हैं वो कौन से? ऑल्फैक्टरी नर्व। द ऑल्फैक्टरी नर्व्स कैरीज मैसेज फ्रॉम नोज़ टू द ब्रेन। ये जो होते हैं ऑल्फैक्टरी नर्व, ये हमारे मैसेज ब्रेन तक भेजते हैं। केयर कैसे करनी चाहिए? वी शुड कीप योर नोज़ क्लीन, साफ रखना चाहिए। द हेयर इन योर नोज़ फिल्टर डर्ट, सो ऑलवेज ब्रीथ थ्रू द नोज़। हमें हमेशा जो सांस है वो कभी मुंह से नहीं लेना चाहिए, हमेशा नोज़ से लेना चाहिए। यू शुड नॉट पिक योर नोज़, कभी भी ऐसे नहीं, नाकों में ऐसे कोई चीज़ नहीं मारनी चाहिए। नेक्स्ट है, यू शुड नॉट यूज़ डर्टी हैंकी टू ब्लो योर नोज़ एज इट मे कॉज इन्फेक्शन। कभी भी गंदे हैंकी का यूज़ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है टंग। टंग इज़ द ऑर्गन ऑफ टेस्ट, टेस्ट के काम आती है। इट हैज़ थाउजेंड्स ऑफ टिनी टेस्ट बर्ड्स, इसके ऊपर बहुत सारे टेस्ट बर्ड होते हैं। देयर आर डिफरेंट टेस्ट बर्ड फ्रॉम स्वीट, बिटर, सॉल्टी एंड सॉर। कौन कौन से हैं? स्वीट, बिटर, सॉल्टी एंड सॉर, ये 4 हैं। These birds have a nerve ending while carry the message to the brain to help taste various food items. ये मैसेज ब्रेन तक भेजते हैं कि हमारी जो टंग है उसको कौन सा टेस्ट आया। केयर कैसे करनी चाहिए? अवॉइड ईटिंग वेरी स्पाइसी फूड, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। टंग क्लीनर का यूज़ करना चाहिए। हॉट ज़्यादा चीज़ें नहीं पीनी चाहिए। स्किन इज़ द ऑर्गन ऑफ टच एंड फील। There are millions of nerve endings attached to the skin which help feel heat, pain, pressure and cold. The skin has tiny pores through which waste comes out of the form sweat. Sweat is a mixture of water and salt. हमारी जो है ना हमारी स्किन, देखो अगर हमारी जो चमड़ी है जिसे बोलते हैं हम, किसी भी गर्म चीज़ को हाथ लगाएं, ठंडी को हाथ लगाएं तो हमें पता चल जाता है। इसके ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ये पसीने को भी बाहर निकालते हैं। और ये स्वेट जिसे बोलते हैं, ये स्वेट किसका मिक्सचर होता है? पानी और सॉल्ट का। केयर ऑफ आई, केयर ऑफ स्किन, बाथ डेली, हमेशा नहाना चाहिए रोज़। दिस रिमूव डर्ट एंड स्वेट फ्रॉम द स्किन, इससे हमारी मिट्टी वगैरह साफ़ होती रहती है, ऊपर जो भी थोड़ी बहुत ही हो। वेयर क्लीन एंड कंफर्टेबल क्लॉथ, अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, साफ़ सुथरे। वेरी लाइट टाइट फिटेड क्लॉथ, डू नॉट अलाउ फ्रेश एयर टू पास थ्रू दैम व्हेन वेदर इज़ वार्म। ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए ताकि हमारे अंदर कोई एयर ही ना पास करे। एन एंटीसेप्टिक क्रीम और लोशन शुड बी अप्लाइड टू कट और स्टार्च ऑन स्किन टू अवॉइड इन्फेक्शन। कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम का यूज़ करते रहना चाहिए ताकि कोई कहाँ पे भी हमें कट वगैरह हो जाए